नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की कहानी सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की नहीं है, बल्कि यह उस टकराव की कहानी है जहां मेरिट, संविधान और शिक्षा के अधिकार को धर्म और पहचान की राजनीति से टकरा दिया गया। इस फैसले ने 50 MBBS छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में डाल दिया है, जिनमें से अधिकतर कश्मीर घाटी से हैं और वर्षों की मेहनत के बाद मेडिकल की पढ़ाई तक पहुंचे थे। बडगाम की रहने वाली बिल्किस 6 जनवरी की शाम कॉलेज हॉस्टल में थी जब उन्हें यह खबर मिली कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। बिल्किस, जो पहली पीढ़ी की डॉक्टर बनने की राह पर थी, अचानक खुद को घर लौटने के लिए मजबूर पाती है। वह सवाल पूछते हैं कि अगर किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर मिला भी तो छूटा हुआ कोर्स कैसे पूरा होगा। उनका कहना है कि कॉलेज के अंदर कभी धर्म का मुद्दा नहीं बना, सभी छात्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन बाहर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। यह मेडिकल कॉलेज 2025 में शुरू हुआ था और इसे सितंबर में NMC से लेटर ऑफ परमिशन मिला था। दाखिले नीट मेरिट के आधार पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जरिए हुए थे। जब अंतिम सूची सामने आई तो 50 में से 44 छात्र मुस्लिम निकले। यही आंकड़ा विवाद की जड़ बन गया। हिंदूवादी संगठनों ने यह कहते हुए विरोध शुरू कर दिया कि माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में बने दान से चलने वाले संस्थान में मुस्लिम छात्रों को दाखिला नहीं मिलना चाहिए। बारामुल्ला के रहने वाले 20 वर्षीय नदीफ ने नीट पास कर मेरिट के आधार पर इस कॉलेज को चुना था। नई लैब्स, छोटे बैच, आधुनिक सुविधाएं और फैकल्टी से सीधा संवाद, उनके लिए यह कॉलेज एक आदर्श शुरुआत था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ खत्म हो गया। आदेश आया, क्लासें रोकी गई और छात्रों से कहा गया कि वे घर लौट जाएं। नदीफ कहते हैं कि यह उनके लिए सिर्फ कॉलेज का बंद होना नहीं, बल्कि सपनों का टूटना है। कॉलेज बंद होने से न सिर्फ छात्र प्रभावित हुए हैं, बल्कि सैकड़ों फैकल्टी सदस्य, स्टाफ और करोड़ों रुपए का सार्वजनिक निवेश भी ठहर गया है। यह संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित बड़े स्वास्थ्य विस्तार का हिस्सा था। हालांकि आम धारणा के उलट जांच में सामने आया कि यह कॉलेज केवल दान पर निर्भर नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार 2017 से 2025 के बीच यूनिवर्सिटी को करीब 121 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना था कि श्राइन बोर्ड का काम धार्मिक गतिविधियों तक सीमित होना चाहिए और मेडिकल शिक्षा देना उसके दायित्व में नहीं आता। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यहाँ संस्कृत या गुरुकुल जैसी संस्थाएं खोली जानी चाहिए थी। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के तहत यह विश्वविद्यालय सभी धर्मों और समुदायों के लिए खुला है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील शेख शकील अहमद के मुताबिक दाखिला प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं थी, इसलिए मुद्दे को धार्मिक रंग दिया गया। उनका कहना है कि कॉलेज को ना तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है और ना ही वह इसके लिए पात्र है। जम्मू में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए इस आधार पर सीटों का आरक्षण संभव ही नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने आचार्य श्री चंदर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का उदाहरण दिया, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि वह एक अलग मामला है। ASCOMS एक निजी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है और उसकी प्रबंधन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का बहुमत है, इसलिए उसे कानूनी रूप से अल्पसंख्यक दर्जा मिला है। इसके उलट SMVDIME एक वैधानिक निकाय द्वारा संचालित सरकारी प्रकृति का संस्थान है। छात्रों के लिए हालात सिर्फ अकादमिक नहीं, भावनात्मक भी रहे। कुलगाम के साकिब फारूक बताते हैं कि विरोध बढ़ने के बाद फैकल्टी ने उन्हें कैंपस से बाहर न निकलने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश, परिवार की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। अचानक कॉलेज बंद होना उनके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। जम्मू कश्मीर में हर साल करीब 5000 छात्र नीट पास करते हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 2000 को मेडिकल कॉलेजों में सीट मिलती है। जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है, इसलिए मेरिट लिस्ट में उनका बहुमत होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसी आधार पर संस्थानों को बंद किया जाएगा तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है,
क्या धार्मिक पहचान के आधार पर किसी छात्र के शिक्षा के अधिकार को छीना जा सकता है? क्या वर्षों की मेहनत और मेरिट एक झटके में राजनीति की भेंट चढ़ सकती है? सभी छात्र अब सिर्फ जवाब चाहते हैं, ना कि सहानुभूति। कॉलेज बंद होने के बाद छात्रों को आगे के निर्देशों का इंतजार करने को कहा गया है, लेकिन अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। कई छात्र पहली पीढ़ी के डॉक्टर हैं, जिनके परिवारों ने सब कुछ दांव पर लगाकर उन्हें यहां तक पहुंचाया। यह मामला सिर्फ एक कॉलेज या एक राज्य का नहीं, बल्कि उस संवैधानिक मूल्य का है जो समानता और अवसर की बात करता है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का बंद होना यह दिखाता है कि जब शिक्षा पर पहचान की राजनीति हावी हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान भविष्य का होता है। सवाल यह है कि क्या सिस्टम इन छात्रों के साथ न्याय कर पाएगा, या फिर मेरिट बनाम मजहब की लड़ाई यूं ही किसी और सपने को कुचलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।